नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट देने की गारंटी आपकी विनर एजुकेशन एकेडमी आपसे प्रॉमिस करती है और साथ ही साथ जो है समय की बचत ये भी आपको एकेडमी पे मिलेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। आज की क्लास में बात करेंगे हम कल्लाजी राठौड़ और मेहाजी मांगलिया के बारे में। कल्लाजी राठौड़ की बात करें, एक ऐसे लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जिन्हें जाना जाता है। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में, उस समय अकबर के सामने या मुगलों की सेना से युद्ध करते हुए ये योद्धा शहीद हुए थे। इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, इनको लेके हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और उम्मीद करूंगा यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे और सपोर्ट करेंगे विनर एजुकेशन अकेडमी को। इतनी सी जो है एक्सेप्टेशन में आपसे रखता हूं। चलिए कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं। कल्लाजी राठौड़ की, जैसा कि मैं हमेशा आप सबसे कहता रहता हूं, सबसे पहले भैया पढ़ लो क्या आप सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम बात करें उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कौन उनके माता पिता थे, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, इनका जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ 1544 ईस्वी में। कहां हुआ यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, सामियाना गांव में। कहां पर? सामियाना गांव। ये कहां पड़ता है तो ध्यान रखना बेटा, मेड़ता में। और मेड़ता कहां पर पड़ता है? नागौर में। मेड़ता एक रियासत थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तिथि क्या थी जब ये जन्मे, उस समय तिथि क्या थी? आश्विन शुक्ल अष्टमी। तिथि क्या थी? आश्विन शुक्ल अष्टमी। तो ध्यान रखना, आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ। ठीक, अब ये जन्म किनके यहां हुआ, मतलब हम इनके पिता की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पिता कौन थे? अचल सिंह जी राठौड़। पिता कौन है? अचल सिंह जी राठौड़। और अचल सिंह जी के ही भाई है जिनका नाम रखना, नाम ध्यान रखना आप, जयमल सिंह राठौड़, जिन्हें हम जानते हैं जयमल। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो अचल सिंह जी के पिता की बात करें, इनके पिता कौन थे तो ध्यान रखिएगा, दूधाजी राठौड़। पिता कौन थे इनके? दूधाजी राठौड़ थे। क्लियर? इन्हीं की, अचल सिंह जी की ही बहन थी, बहन का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, बहन जिनका नाम था क्या? मीराबाई। बहन का नाम क्या है? मीराबाई। और इनका विवाह कहां हुआ? विवाह की बात करें तो इनका विवाह हुआ कहां पर भैया? चित्तौड़ में। चित्तौड़ मतलब हम ये कह ले मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ में किनके साथ हुआ? तो भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज कौन है यदि मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखिएगा, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे। और ऐसा बताया जाता है खातौली के युद्ध में ये मारे गए थे, ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों में जो है 1523 में इनका मारा जाना बताया गया, ये 1523 में इनका देहांत हुआ ऐसा बताया गया। तो ये सामान्य जानकारी हमने चर्चा कर ली, कहां से बिलोंग करते हैं और क्या क्या इनसे जो है एक्सेप्टेशन है क्वेश्चन बनने की। अब यहाँ पर चाचा की, यदि चाचा पूछा जाए तो भी जयमल सिंह राठौड़, और यदि आपको ताऊ पूछा जाए तो भी जयमल सिंह राठौड़ है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि ये अचल सिंह जी के बड़े भाई थे या छोटे भाई थे, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो अचल सिंह जी के भाई है जयमल सिंह जी, जिन्हें जयमल मेड़तिया के नाम से जानते हैं, और इन्हें जो है कल्लाजी राठौड़ के ताऊ जी भी कहा जाता है और चाचा जी भी कहा जाता है। क्लियर? चलो अब प्रश्न बनता है, भैया इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम है क्या? योगी भैरवनाथ जी। गुरु कौन है इनके? योगी भैरवनाथ जी। ठीक है, योग क्रियाओं में ये काफी निपुण थे। बात करते हैं इनके उपनाम क्या है। कल्लाजी राठौड़ के उपनाम क्या क्या है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता है? बाल ब्रह्मचारी। अस्त्र शस्त्र विद्या के धनी, या फिर इन्हें ही कहा जाता है पारंगत। क्या कहा जाता है? पारंगत की संज्ञा दी जाती है। इन्हें ही कहा जाता है योगी, और इन्हें ही कहा जाता है कमदज। क्या कहा जाता है? कमदज कहा जाता है। क्लियर?
चलो, कमदज से तात्पर्य यहां पर आप नोट कर लें, बिना शीश के, उन्हें कमदज कहा जाता है। क्लियर, उपनाम क्लियर हो गए, उपनाम क्या क्या है। चलो, इसके अलावा हम बात करें तो एक उपनाम और जो है वो विशेष तौर पर आपको ना ध्यान रखना है, क्या है, चार हाथों वाले और दो मुंह वाले देवता। ठीक, ये भी इन्हें ही कहा जाता है। अब बारी है इनके जीवन की घटना के बारे में। जीवन वृतांत हमें जानना पड़ेगा, और जीवन वृतांत की बात करें तो थोड़ा आप जान लें, ये है मेड़ता, ये है मेवाड़, और यहां पर है दिल्ली। मेड़ता में बात करें जयमल मेड़तिया, दिल्ली में बात करें अकबर, मेवाड़ में बात करें तो उदय सिंह। क्लियर। तो अकबर जो है वो क्या कर रहा था, पूरे भारतवर्ष पर अधिकार करना चाह रहा था, सारी रियासतों को जीत रहा था, राजपुताने की सारी रियासतों के साथ संधियां कर रहा था, और संधियों के साथ साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन पर अपना एक तरीके से अधिकार कर रहा था। तो अकबर ने मेड़ता पर अधिकार किया था, और उस समय जयमल मेड़तिया ने सहायता मांगी थी मेवाड़ के उदय सिंह से, और महाराणा प्रताप ने जयमल मेड़तिया की सहायता करी थी। जयमल मेड़तिया और इनके साथ इनका जो भतीजा था कल्लाजी राठौड़, इन दोनों को जो है कहां शरण दी गई, मेवाड़ में शरण दी गई थी। ये ध्यान रखिएगा, जब इनकी मेवाड़ पर जो मेड़ता पर जो है अकबर का अधिकार हो गया था। तो जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ कहां आ गए, मेवाड़ आ गए। कल्लाजी राठौड़ को मेवाड़ में ही रुंडेला की जागीर दी गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सी जागीर दी गई बेटा, रुंडेला की जागीर। कौन सी जागीर मिली, तो यहां पर ध्यान रखना, रुंडेला की जागीर दी गई थी। रुंडेला या फिर यही नाम आपको मिलेगा रनेला के नाम से। कहां पर पड़ता है, तो वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक, ये जागीर इन्हें दी गई थी, और ये कहां पर रह रहे थे, मेवाड़ में ही रह रहे थे। क्लियर। आगे बात करते हैं, जब मेड़ता पर अधिकार हो गया और पूरे लगभग पूरा राजपुताना इन्होंने जीत लिया था अकबर ने, तो अकबर ने अब आक्रमण किया था कहां पर, मेवाड़ में। कहां पर आक्रमण किया, मेवाड़ में। और ये घटना है 1567-68 ईस्वी की। आक्रमण किया चित्तौड़ को, मेवाड़ का जो चित्तौड़ था, चित्तौड़गढ़, इस गढ़ को इन्होंने घेर लिया, घेरा डाला रखा। और उसके बाद यहां से राज परिवार, मतलब हम यूं कहें उदय सिंह और उनका परिवार यहां से कहां चला गया, गोगुंदा चला गया था। ये पूरी स्टोरी हम जो है इतिहास में पढ़ते हैं, गोगुंदा के जंगलों में चले गए थे। और चित्तौड़गढ़ का कार्यभार जिसे सौंपा गया था वो था, एक तो नाम हमारा आता है जयमल मेड़तिया, और दूसरा नाम आता है फत्ता सिसोदिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फत्ता सिसोदिया, इन दोनों के ऊपर जो है दुर्ग का जो है सुरक्षा का भार इन्हें सौंपा गया था, मतलब दुर्ग सुरक्षा की जिम्मेदारी इन दोनों को दी गई थी। और अकबर चारों तरफ से दुर्ग को घेर कर रखा हुआ था। बाद में जब अंतिम समय ऐसा आया कि अब ना तो हम जीत सकते हैं और ना ही अकबर यहां से हटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अब शाखा को जो है अपनाएंगे, मतलब केसरिया करेंगे। राजपूतों ने डिसाइड किया केसरिया करेंगे। जो क्षत्रियाणियां है वो क्या करेगी, जौहर व्रत का पालन करेगी। ये ध्यान रखिएगा, क्या करेगी, जौहर व्रत का पालन करेगी। अब यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, तो एक तो ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ में कितने शाखे हुए, चित्तौड़ के शाखे, नंबर ऑफ शाखे कितने, 3। कब कब हुए, 1303 पहला शाखा। दूसरे शाखे की बात करें 1534-35। तीसरे शाखे की बात करें 1567-68 में। इस भी लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ईस्वी सन और ईस्वी सन। आक्रमणकारी की बात करें, यहां पर आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर बहादुर शाह, ये याद रख लेना, ये रॉयल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। और यहां पर था अकबर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। यदि राजा की बात करें मेवाड़ की तरफ से, उस समय राजा कौन था, तो 1303 में था रावल रतन सिंह,
1534-35 की बात करें तो महाराणा विक्रमादित्य, और उसके बाद 1567-68 की बात करें तो उस समय महाराणा उदय सिंह, जो कि विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। क्लियर, ये शासक थे। चलो ये बात क्लियर हुई ना। ओके, अब जब शाखा किया गया तो शाखा में दो घटनाएं होती है, ध्यान रख लेना बेटा। कौन कौन सी घटना होती है? एक तो होता है केसरिया, क्या होता है? केसरिया। और दूसरा क्या है? जोहर। इन दोनों में से कोई एक घटना नहीं घटित होती है तो उसे कहते हैं अर्ध शाखा। क्या कहा जाता है? अर्ध शाखा, मतलब आधा ही हो पाया। केसरिया कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं उनके द्वारा। और जोहर कौन करती है? महिलाएं, या आप यूं कह सकते हैं क्षत्राणियां करती है। ऐसा क्यों किया जाता था? तो ये इसलिए किया जाता था, जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे तो वो लोग क्या करते, किसी राज्य को जब जीत लेते थे तो उस राज्य के राज परिवार के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे, और उन राज परिवार की महिलाओं की अस्मिता को वो छीन लिया करते थे, उनकी मतलब इज्जत लूटा करते थे। उस वजह से इस व्रत का महिलाएं पालन करती थी। अदरवाइज पहले जब युद्ध हुआ करता था तो किसी तीसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, और जब कोई राज्य दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेता था तो केवल उसको उसके अधीन ही रहना पड़ता था। राजा अपनी पगड़ी जो जीतने वाला राजा होता था उसके पैरों में रख देता था और वो उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेता था। और ऐसा नहीं है कि उसके राज परिवार को ही पूरा तबाह कर दिया जाए। तो ये मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए उस समय से ये ऐसी घटनाएं घटित होना शुरू होती है। तो जब आप देखेंगे जो शाखा की घटनाएं हैं ये मोस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बाद ही शुरू होती है। ठीक है, जितने भी राजस्थान में या यूं कहें राजपूताना क्षेत्र में आप शाखा देखते हैं ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ही आपको देखने को मिलेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी के समय राजपूताना क्षेत्र में सर्वाधिक क्या हुए थे? शाखे हुए थे। ठीक है, क्लियर? अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक शेयर कर दो यार। ठीक है, चलो तो शाखा में कौन कौन सी घटनाएं होती है क्लियर हो गया। अब दुर्ग रक्षा कौन कर रहे हैं? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। इधर है भैया अपना अकबर, इधर है जयमल और फत्ता, इन दोनों के द्वारा दुर्ग रक्षा की जा रही थी। तो ऐसा बताया जाता है जयमल मेड़तिया जब दुर्ग की दीवार की मरम्मत करवा रहे थे तो अकबर ने अपनी जो बंदूक थी जिसका नाम था सम्राट, उस बंदूक से गोली चलाई और जयमल मेड़तिया के पैर पर गोली लग गई, जिस कारण से जयमल मेड़तिया चल नहीं पा रहे थे। और जब अगले दिन केसरिया किया गया था उस समय जयमल मेड़तिया को अपने साथ लेकर युद्ध किया था किसने? अपने कल्लाजी राठौड़ ने, जो कि इनके भतीजे थे। जयमल मेड़तिया को जो है अपने कंधे पर बिठा लिया और उसके बाद युद्ध क्षेत्र में दोनों वीर योद्धा युद्ध लड़ते रहे। तो ये दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था दूर से देखने पर जैसे कोई हिंदू देवीय शक्ति जो है यहाँ पर युद्ध कर रही है, जिसे कहा गया चार हाथों वाला देवता। क्यों कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाला देवता? समझ गए होंगे चार हाथों वाला देवता क्यों कहा जाता है। ओके, चलो इनको पीठ कौन सी मिली? रनेला की जागीर मिली। ठीक है, और इसी जागीर की बात करते जब इन्हें रनेला की जागीर मिली थी तो इनका विवाह फिक्स हुआ था शिवगढ़। कहां पर फिक्स हुआ था? शिवगढ़ में। और शिवगढ़ के शासक कौन थे भैया? राव कृष्णदास। शिवगढ़ के शासक कौन है? राव कृष्णदास जी शिवगढ़ के शासक थे। और इन कृष्णदास जी की जो पुत्री थी उनका नाम हमें मिलता है क्या? कृष्णा कुंवर। पुत्री का नाम क्या है? कृष्णा कुंवर। नाम ध्यान रख लीजिएगा। इनके साथ विवाह फिक्स हुआ था किसका? रनेला के जागीरदार थे कल्लाजी राठौड़ का। और ये पूरा क्षेत्र हम बात करें ये वागड़ प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है? वागड़ प्रदेश में पड़ता है। युद्ध क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन 1567-68 में युद्ध चल रहा है और युद्ध में लड़ते हुए जयमल मेड़तिया शहीद हुए। जयमल मेड़तिया के बाद कल्लाजी राठौड़ भी शहीद हुए। कल्लाजी राठौड़ का जो है शीश कट गया था, शीश कट गया। और उसके बाद भी वो क्या लड़ते रहे जिस कारण से इन्हें कमदज की संज्ञा देते हैं। उनका जो दृढ़ है वो लड़ता रहा और उनका विवाह भी जो है नियर बाई था, विवाह भी फिक्स था। तो ऐसी जनश्रुति हमें देखने को मिलती है कि कल्लाजी राठौड़ बिना शीश के लगभग जो है 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर जो शिवगढ़ था वहां पर पहुंच गए थे कृष्णा कुंवर से विवाह करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, विवाह करने के लिए कहां पहुंच गए थे? शिवगढ़ पहुंच गए थे। ये जनश्रुति हमें देखने को मिलती है दृढ़ के साथ। और इसी दृढ़ के साथ कृष्णा कुंवर क्या हुई थी? सती हुई थी। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल्लाजी राठौड़ के दृढ़ के साथ कृष्णा कुंवर
सती हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, जिस कारण से कृष्णा कुंवर को महासती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासती कहा जाता है। और जब ये सती हुई, कहाँ हुई? रनेला में, और रनेला में ही इनका क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। ये भी ध्यान रख लेना, रनेला में क्या बना हुआ है? इनका चबूतरा बना हुआ है। अब बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पूजे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वागड़ प्रदेश के प्रमुख क्या है? लोक देवता है। वागड़ प्रदेश में आपको इनके 100 से 150 मंदिर देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े। ऐसे जो छोटे मंदिर तो हर एक गांव में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बड़े जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है वो 100 से 150 आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? वागड़ प्रदेश में ही हम बात करें कौन कौन से जिले आते हैं, एक आता है डूंगरपुर, इसी के साथ आता है बांसवाड़ा, ये मुख्यतः वागड़ प्रदेश में आता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा ऐड करें तो प्रतापगढ़ भी वागड़ प्रदेश में काउंट कर लिया जाता है। तो ये 2 और 3 जिले इसमें वागड़ प्रदेश को हम काउंट करते हैं। मुख्य रूप से बात करें ये 2 जिले ही आएंगे आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा मुख्य रूप से आएंगे। डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है सामलिया। कौन सा क्षेत्र है, या यूं कहें कौन सा गांव है? सामलिया गांव। कौन सा गांव है? सामलिया गांव। और इस गांव में क्या है? कल्लाजी राठौड़ का मंदिर है। कल्लाजी का मंदिर है, प्रमुख मंदिर है। और इस मंदिर में प्रतिमा की बात करें, प्रतिमा जो है किसकी बनी हुई? काले पत्थर की बनी है। किसकी बनी है? काले पत्थर की बनी हुई है। और यह भी ध्यान रखिएगा इस पर क्या चढ़ाई जाती है? एक तो अफीम चढ़ाई जाती है और साथ ही साथ केसर चढ़ाई जाती है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। क्लियर? अब ये ध्यान रखिएगा इन्होंने युद्ध कहां लड़ा? चित्तौड़गढ़ में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उस दुर्ग के कितने मुख्य द्वार है? तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़गढ़ में इनकी क्या बनी हुई? छतरी बनी हुई। क्या बनी हुई? छतरी। कहां पर बनी हुई है? भैरव पोल पर। भैरव पोल के पास में इनकी छतरी बनी हुई। क्लियर? इनकी जागीर कौन सी थी? देखिए बहुत ही अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। रनेला। तो इनका मन भी कहां लगा रहेगा? रनेला। तो रनेला में ही इनको क्या देखने को मिले? चमत्कार कल्लाजी राठौड़ के। कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहां पर है? प्रमुख पीठ यदि पूछ ले कहां पर है? रनेला में। और इस प्रमुख पीठ में, इस मंदिर में जो पुजारी होता है, प्रमुख पुजारी, उस पुजारी को क्या कहा जाता है? किरणधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरणधारी कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना। चलो आगे बात करते हैं। कल्लाजी जो है जाति से क्या थे? राठौड़ राजपूत। क्या थे? राठौड़ राजपूत। और इन राठौड़ राजपूतों की कुल देवी कौन है, ये भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। इन माता का मंदिर कहां पर है यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा नगाना गांव, बाड़मेर। किसने बनवाया? तो ये ध्यान रखिएगा राव दुहड़ ने। किसने बनवाया? राव दुहड़ द्वारा निर्मित। ठीक है, ये बात आप यहां पर ध्यान रखना। क्लियर? अब कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु थे वो कौन थे? योगी भैरवनाथ, जो कि योगी क्रियाओं पर ज्यादा फोर्स करते थे, ज्यादा ध्यान देते थे। तो कल्लाजी राठौड़ को भी उन्होंने योगी क्रियाएं ज्यादा सिखाई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कल्लाजी राठौड़ योगाभ्यास के बारे में जानते थे और जड़ी बूटी के ज्ञाता थे। 2 चीजें उनको काफी नॉलेज था, एक तो जड़ी बूटी मतलब आयुर्वेद का उनको काफी नॉलेज था, और एक योगी क्रियाओं में वो काफी निपुण थे। चलो आगे बात करें। कल्लाजी के जो मंदिर हैं, इन मंदिर में आपको प्रतिमा में क्या देखने को मिलेगा? नाग की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखो, जस्ट लाइक शेष नाग की प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा देखने को मिलेगी? शेष नाग। तो कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग का अवतार माना जाता है। और इन्हीं मंदिरों में इनकी गादी लगती है। क्या लगती है? गादी लगती है। गादी मतलब क्या है? चौकी जो होती है, वो चौकी जब आती है तो उसे क्या कहा जाता है?
कल्लाजी महाराज की गादी लगी हुई। और इस गादी के ड्यूरेशन में वो अपने साथ में क्या रखते थे, तलवार अपने हाथों में रखते हैं और तलवारों का संचालन करते हैं, क्योंकि तलवार संचालन में वो काफी निपुण थे, जिस कारण से हमने उन्हें कहा कि अस्त्र शस्त्र के पारंगत। जब इनकी गादी लगती तो उस समय भी जिन जो प्रमुख पुजारी होते हैं, जिनमें कल्लाजी महाराज की देवी शक्ति प्रवेश करती है, वो भी तलवारों का संचालन करते हैं और इसी तलवार के माध्यम से वो रोगियों का इलाज करते हैं, रोगियों का इलाज करते हैं। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? कल्लाजी राठौड़ के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इसके अलावा यदि कोई फैक्ट आपको लगता है कि छूट गया, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, क्योंकि सारे फैक्ट तो मैंने आपके साथ साझा कर लिए। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एक और लोक देवता की, जिनके जहां से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, छोटे ही है लेकिन पंचपीरों में शामिल है। मेहाजी मांगलिया। कौन है भैया? मेहाजी मांगलिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किसके समकालीन थे। तो मारवाड़ के शासक थे राव चूड़ा, उनके क्या है, समकालीन। एक तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद हम बात करें इनके पिता कौन है। पिता का नाम हमें मिलता है क्या, गोपाल राज सांखला। अब देखिए पिता का सरनेम क्या आ रहा है, सांखला राजपूत, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, मांगलिया। तो ऐसा बताया जाता है गोपाल राज सांखला इनके पिता थे, लेकिन मेहा जी का जो है लालन पालन ननियाल में हुआ था और उनकी गोत्र क्या थी, मांगलिया थी। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ननियाल की गोत्र क्या थी, मांगलिया थी, जिस कारण से इन्होंने ये क्या है, ननिहाल की गोत्र है। ठीक, इनका जन्म कहां हुआ, यदि हम इसकी बात करें जन्म की, तो इनका जन्म हुआ बापिणी गांव। ये कहां पर पड़ता है, ओसिया जोधपुर। ठीक, यहां पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ भैया, यदि हम इसकी बात करें कृष्ण जन्माष्टमी को। कमेंट बॉक्स में बताना ये कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। क्लियर? कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ और इसी कृष्ण जन्माष्टमी को क्या कहा जाता है, मेहा जी की जन्माष्टमी। क्या कहा जाता है, मेहा जी की जन्माष्टमी कहा जाता है। और इसी जन्माष्टमी के दिन जो बापिनी गांव है जहां इनका जन्म हुआ, यहां पर जो है मेले का आयोजन होता है। प्रमुख मंदिर की बात करें, प्रमुख मंदिर कहां पर है, बापिनी गांव में। और इसमें मेला कब लगता है, यदि हम मेले की बात करें तो ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, इस दिन क्या लगता है, मेले का आयोजन होता है। आगे बात करें ये शहीद कैसे हुए, तो गौ रक्षार्थ क्या हुए, शहीद हुए। किसके साथ लड़ते हुए, तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर का राजा था, या यूं कहें वहां का शासक था राणक देव भाटी। और इस भाटी ने क्या करी थी, गायों का अपहरण किया था और इनको बचाने के लिए लड़ते हुए युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। क्लियर? अब बात करते हैं इनके सवारी की। सवारी क्या है इनकी, तो ध्यान रखना इनकी सवारी क्या है, कीरड़ काबरा घोड़ा। प्रश्न आपके लिए है, सियार किसकी सवारी है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना बेटा, सियार किसकी सवारी है। क्लियर? ये किस जाति के इष्ट देव है, तो ध्यान रखिएगा मांगलिया गोत्र के, मांगलिया जाति के क्या है, इष्ट देव है। साथ ही साथ जो इनके पुजारी हैं, उन पुजारी की क्या नहीं होती है, वंश वृद्धि। इसीलिए ये मस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है।
तो क्या वंश चलाने के लिए क्या करेंगे, पुत्र गोद लेना पड़ता है। ओके, तो ये हमने मेहाजी मांगल्याल से संबंधित जो भी फैक्ट थे उनके बारे में चर्चा कर ली है। अगली क्लास में और हम जितने भी लोक देवता बचे हैं, अब वैसे एक क्षेत्र विशेष के लोक देवता बचे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके एमसीक्यूज हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।